इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल ऑर्डर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल ऑर्डर। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो कोटेशन है, जो फाइनल साइज़ और ड्राइंग्स के बाद में आती है हमारे पास, बिल्कुल फाइनल में। मैनुअल सर्वे शीट आती है हमारे पास, जिसको हम मेजरमेंट शीट बोलते थे, अभी वो हम ईवा पे रिपोर्ट निकाल के उस पर मैनुअल सर्वे करते हैं। मैनुअल सर्वे करने के बाद जो हम ईवा में साइजेस डाल के फ़ोटो अपलोड करके ईवा का सर्वे रिपोर्ट आता है, वो भी लगता है। इसके बाद कमर्शियल अप्रूवल आता है, जो हमें कोटेशन से मिलता है। कोटेशन में हमें कमर्शियल मिल जाएगा, जो हमने बीएम के थ्रू अप्रूवल लेनी है क्लाइंट से। उसके बाद अगर ऑर्डर में आर्च विंडो है, कर्व विंडो है, एल शेप, यू शेप, जेड शेप विंडो है, जहाँ फसाड है, तो उसके लिए कैड लगेगी। जहाँ कोई अगर विंडोज़ बोथ साइड फ्लश हो रही हैं, उनके लिए भी कैड लगेगी प्रोडक्शन के डिटेल के लिए। उसके बाद आता है फ्लोर प्लान, जिसमें हर एक विंडो की लोकेशन कहाँ कहाँ है वो डिटेल होता है। उसके बाद टेक्निकल अप्रूवल्स आती हैं, इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। आर्किटेक्ट आपको कलर अप्रूव करके देगा, विंडो का डिज़ाइन अप्रूव करके देगा, पीएमसी आपको साइजेस पे अप्रूवल देगा। ये डॉक्यूमेंट साइंड होने चाहिए आर्किटेक्ट से और पीएमसी से। और फिर जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा वो क्लाइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा होना चाहिए, और उसके भी साइन चाहिए, क्लाइंट के भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एक सेल ऑर्डर प्रोसीड होने में लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है कोटेशन का, जो इस तरीके की होगी। इसमें ये डाटा जो होगा ये आपने फिल करना है। इस डाटे में आएगा कि कोटेशन में जो साइज़ हैं वो विंडो साइज़ हैं या कैविटी साइज़ है। पर ईवा में से जितनी कोटेशन आ रही हैं वो ईवा 8 में माइनस कर देता है, तो सारी विंडोज़ विंडो साइज़ के हिसाब से आएंगी। उसके बाद विंडो कितनी है, ग्लासेस कितने हैं, ये रिमार्क ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग रेलिंग ग्लास, जो कि काउंट करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी विंडो में ग्लासेस हैं। मैश कितनी है, प्रोफाइल का कलर कौन सा है, सिलिकॉन कलर कौन सा है, हार्डवेयर का कलर कौन सा है, और कौन कौन सी ऐसी विंडो है जो कैड के हिसाब से बनेगी। ये क्रिटिकल नोट आते हैं जो सेल ऑर्डर के पहले पेज पे लिखे होने चाहिए, तो जो प्रोडक्शन टीम इनको ध्यान से पढ़ ले। कोटेशन में जब आपके पास कोटेशन आ गई, कोटेशन का ये चीज़, और जो आपने मैनुअल सर्वे करा होगा, आपने की कैविटी का मिनिमम साइज़, बीच वाला साइज़ और मैक्सिमम साइज़ लिखा होगा ऐसे, और जो फाइनल विड्थ आपको विंडो चाहिए होगी वो लिखा होगा। ये फाइनल विंडो साइज़ है, तो विंडो किस साइज़ की चाहिए होगी। आप नॉर्मली आप 8 mm माइनस करते हैं, तो अगर कैविटी 1532 की है तो विंडो आएगी 1524 की। और अगर हाइट 3 मीटर 46 है तो वो ये आएगी 3 मीटर 38। ये आपका विंडो साइज़ आ जाएगा। तो ये साइज़ जो है, आपने जिस विंडो का साइज़ होगा, कोटेशन जब आ गई तो आपने क्या क्या टैली करना है, ड्राइंग जो आर्किटेक्ट की अप्रूवल आई होगी, लोकेशन जो प्लान के हिसाब से होगी, विंडो का सिस्टम जो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, ये सभी सिस्टम है, साइज़ जो आपकी मेजरमेंट से मैच करेगा, कलर जो आर्किटेक्ट ने अप्रूव करा होगा उससे मैच करेगा, लॉकिंग जो आपको चाहिए होगी, जिस पे आर्किटेक्ट भी ओके करा होगा और क्लाइंट भी। उसके बाद हार्डवेयर का कलर, उसके बाद जाली कौन सी है, और उसके बाद ग्लास कौन सा है। तो ये चीज़ें आपने हर एक विंडो में टैली करनी होती हैं। और ये आती है सर्वे रिपोर्ट, मैनुअल सर्वे रिपोर्ट इसको बोलते हैं, वो इस तरह आएगी। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है ईवा सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कैविटी, अभी देखो इसमें 6 फ़ोटोज़ हैं जो अलग अलग डेट्स को ली गई हैं, 25/25 को, 25 सितंबर 25 को, 10 अक्टूबर, 7 नवंबर, 13 जनवरी। कैविटी 10 अक्टूबर को भी रेडी थी, पर ऑर्डर इसका प्रोसीड हुआ 13 जनवरी को। तो करंट की जो फ़ोटो होगी वो जहाँ मिल जाएगी आपको। उसके अगला डॉक्यूमेंट है, ये हर एक विंडो का आएगा। अगर 40 हैं तो 40 विंडो की सर्वे रिपोर्ट आएगी, 4 हैं तो 4 की आएगी। ये आती है कमर्शियल अप्रूवल, इसमें हमने क्लियर लिखा होता है कि सर ये कलर है, ये इतनी विंडोज़ की क्वांटिटी है, इतनी वैल्यू बनती है। देखो क्लाइंट ने इसमें बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, ओके टू प्रोसीड, काइंडली कंफर्म टेक्निकल डिटेल रिगार्डिंग प्रोफाइल कलर, सिलिकॉन कलर, हार्डवेयर कलर फ्रॉम आवर आर्किटेक्ट, जो अपन ने आगे करा हुआ है। ये वाला ये आर्किटेक्ट से लेगी अप्रूवल है, आपको साइन पे भी कर देगा, आपको वो व्हाट्सएप पे भी ओके कर देगा।
तो ऐसे वाला है। उसके बाद जब कैड लगती हैं, अगर कोई ऐसी विंडो जो मैंने बताया था एल शेप, यू शेप, जेड शेप, आर्क, कर्व विंडो और फसाड, ये फसाड है तो इसकी कैड लगेगी क्योंकि इसमें ये प्रोफाइल्स की कपलिंग वगैरह की डिटेल आती है, इसके लिए इसकी कैड लग जाएगी। ये उसकी इंस्टॉलेशन मैनुअल भी है कि कपलिंग डिटेल से कैसे दिखेगी। उसके बाद आता है फ्लोर प्लान। तो फ्लोर प्लान में हमें हर एक विंडो का नंबर मिल जाता है, W2 कहाँ लगनी है, W3 कहाँ लगनी है, W4 कहाँ लगनी है, ऐसे करके। तो जब इंस्टॉलेशन साइट पे काम करेगी तो उसको पता होगा कौन सी विंडो कहाँ लगनी है। तो फ्लोर प्लान के बाद हमने ये आर्किटेक्ट टेक्निकल अप्रूवल पहले ही लगा दी है और फिर इसमें आता है BM अप्रूवल। जैसे इस ऑर्डर में प्रदीप जी इन्वॉल्व थे तो उनको बताया कि सर ये ऑर्डर लगा रहे हैं अंकुर जी का, काइंडली अप्रूव कर दो, तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो सेल ऑर्डर के प्रोसीड करते टाइम सारे लगने।